तो आज के इस लेक्चर में हम शुरुआत कर रहे हैं करेक्ट यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन की। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीपोजिशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, साथ ही साथ कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो इसीलिए जितने भी वीडियो में लाऊंगा उसमें मैं आपको 2 या फिर 3 ही यूजेस के बारे में बताऊंगा, पर जितना बताऊंगा आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, जहां आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम आज बताएंगे आपको कन्फ्यूजन कर देने वाला वर्ड। एक होता है अराउंड का प्रयोग, एक होता है राउंड का प्रयोग। ए राउंड और राउंड में सबसे पहला अंतर ये है कि इसका एक शेप निर्धारित है। इसका एक शेप क्या है, निर्धारित है। वो कैसा है आपका, एक सर्किल के रूप में है। एक सर्किल के रूप में इसका शेप क्या होता है, बना रहता है। यानी कि इसका एक शेप जो है निर्धारित है, पर ए राउंड का कोई शेप जो है निर्धारित नहीं है। इसका शेप क्या है, वृत्ताकार। इसका कोई शेप नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ए राउंड का अर्थ होता है बाहर से चारों ओर, बाहर से चारों ओर। दूसरा अर्थ होता है इसका इधर उधर। तीसरा जो इसका अर्थ होता है वो ये होता है विभिन्न भागों में, विभिन्न भागों में। ये देखिए, इसके एक होता है बाहर चारों ओर, एक होता है इधर उधर, एक होता है विभिन्न भागों में। जबकि जो राउंड का हिंदी अर्थ होता है वो चारों ओर के अर्थ में होता है, चारों ओर के अर्थ में होता है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अभी समझिएगा सीरियस से। देखिए, मान लीजिए कि ये कोई आपके सामने गार्डन है, बगीचा है। तो बगीचे में लोग जो होते हैं वो एक शेप में नहीं बैठते हैं कि हम लोग को किनारे किनारे ऐसे ही बैठना है। कोई आदमी यहाँ बैठा है, कोई आदमी को यहाँ घूम रहा है, कोई आदमी यहाँ बैठा है, कोई आदमी आपका यहाँ पर टहल रहा है, कोई आदमी को ये यहाँ पर बैठा हुआ है। तो अगर आपको कहना है कि वे लोग बगीचे के विभिन्न भागों में बैठे हैं, या फिर कहना है कि मेरे दोस्त बगीचे में इधर उधर बैठे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम अराउंड का यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे दे आर सिटिंग अराउंड द गार्डन। दे आर सिटिंग अराउंड द गार्डन। वे लोग जो हैं बगीचे के विभिन्न भागों में बैठे हैं या फिर इधर उधर बैठे हैं। ये बात समझ में आई। अब मान लीजिए कि ये हमारा कोई टेबल है, खाने पीने वाला जो टेबल होता है हमारे घर में, डाइनिंग टेबल। अब इस टेबल पर अगर आपको खाने के लिए बैठना है परिवार के सदस्यों को, तो वो ऐसे ही देखिए बैठेंगे, इसके चारों ओर इस प्रकार से बैठेंगे। इस वृत्ताकार अगर टेबल है हमारे सामने तो उसके चारों अगर बैठेंगे तो इस कंडीशन में बैठेंगे। तो क्या होता है कि इनकी जो डिस्टेंस होगी वहाँ से वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना होगा, यूज राउंड का, क्योंकि एक शेप इसमें निर्धारित होता है, कंफर्म होता है एक शेप जो कि गोल होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, माई एल्डर्स आर सिटिंग राउंड द टेबल, या हम कह सकते हैं डाइनिंग टेबल। एक सेंटेंस जब हम लोग के सामने आता है तो हमारे स्टूडेंट जो है हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करें, अराउंड का यूज़ करें कि सर राउंड का यूज़ करें। मुझे मालूम है कि वो सेंटेंस ये देखिए है, लिखा जाता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है या पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, देखिए, द अर्थ मूव्स। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि सर अराउंड का यूज़ करें कि राउंड का यूज़ करें। तो द अर्थ मूव्स, यहाँ पर स्टूडेंट क्या होता है, राउंड, क्योंकि जो अर्थ जो मूव्स करता है सूर्य के चारों ओर, तो ये मान लीजिए कि आपका क्या है, ये आपका सन है और ये आपका क्या है, अर्थ है। तो इसके ये चारों ओर एक शेप में चक्कर लगाता है। वो शेप क्या होता है, हमेशा निर्धारित होता है कि उसको इसी शेप में चक्कर लगाना है। वो कैसा होता है, गोल होता है, वृत्ताकार होता है।
तो ये है अराउंड और राउंड के बीच में डिफरेंस, ये हम यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल और अगर देख लें अराउंड का, तो अराउंड कहा जाए जैसे कि हमारे घर के चारों ओर शांति है। हमारे घर के चारों ओर क्या है? शांति है। तो हमारे घर के चारों ओर का मतलब कुछ शेप तो बना नहीं है गोल गोल, ऐसा कुछ शेप की तो बात हो नहीं रही है। तो वो क्या होता है, इधर उधर या फिर चारों ओर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो हम लिख देंगे देयर आर पीस अराउंड माई हाउस। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम अराउंड का यूज़ कर लेते हैं और इस तरह की कंडीशन में हम राउंड का यूज़ कर लेते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं, याद आ गया, अराउंड का अर्थ लगभग के अर्थ में भी होता है। अराउंड का जो यूज होता है वो लगभग के अर्थ में भी होता है, और लगभग का एक मतलब और है, वो है अबाउट। तो अबाउट भी एक प्रीपोजिशन है, तो कहीं ना कहीं अबाउट और अराउंड एक दूसरे से जो है रिलेट भी करते हैं। तो एक एग्जांपल जरा अराउंड का देख लें जिसमें लगभग का यूज हुआ हो। तो देखिए हम कह सकते हैं देयर आर अराउंड 50 बॉयज इन द फील्ड। देखिए ये सेंटेंस को, ये जो सेंटेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए देयर आर अराउंड 50 बॉयज़, यानी कि लगभग 50 लड़के जो हैं फील्ड में उपस्थित हैं। तो यहाँ पर अराउंड का यूज़ सही है। यहाँ पर अराउंड का यूज़ सिर्फ किस लिए हुआ है? लगभग के लिए हुआ है, जिसको हम अप्रॉक्स कहते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो अप्रॉक्स भी लिख सकते हैं और चाहें तो यहाँ पर अबाउट भी लिख सकते हैं। तो अबाउट भी एक प्रीपोजिशन है जिसका यूज़ हम लगभग के अर्थ में करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अराउंड और राउंड का यूज़ जो है समझ में आ गया होगा, और आपके सामने कभी भी ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें चारों ओर के लिए आपको कोई प्रीपोजिशन फिलअप करना है, तो आप ये आसानी समझ सकते हैं कि वहाँ पर अराउंड का यूज होगा या फिर राउंड का यूज होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर ये आपको बात समझ में आई है, अच्छी लगी है वीडियो, तो लाइक करें, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।